हैं प्रकाश के परावर्तन। इसका जो डिफिनीशन है ये क्या कहता है कि जब प्रकाश एक समान माध्यम से आता है और किसी चिकने तल से टकरा करके उसका संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो वही इस चीज को फिगर से समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लेते हैं, इसको आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक कोई भी शीशा लेकर के और जमीन पर ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है, अंधेरे कमरे में, ठीक है। अब इसके बाद से ये मान लेते हैं शीशे का ये पिछला वाला हिस्सा है जिधर पेंट होता है। क्या करिए कि एक टॉर्च लीजिए, ठीक है। टॉर्च मान लेते हैं कि ये है हमारा, ठीक है। टॉर्च से इस पर आप फोकस मारिए, ठीक है। तो मान लेते हैं फोकस मारेंगे तो यहाँ पर आपका ये आके टकरा गया, ठीक है। तो टकराने के बाद से फिर ये कि आप देखेंगे कि ये फिर से इधर ये निकल जा रहा है, ठीक है। तो यही वाला कहता है जब प्रकाश एक समान माध्यम से आता है, ठीक है। समान मतलब कि किसी भी वस्तु से, ठीक है, जब प्रकाश इस शीशे पर डाला जाता है, प्रकाश ये वाला आता है, ठीक है। तो किसी चिकने तल से टकरा करके संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस चला जाता है, ठीक है। तो किसी चिकने मतलब कि प्रकाश ये जो है दर्पण से टकराएगा और फिर उसी माध्यम में वापस चला जाएगा, ठीक है। उसी माध्यम का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसके बीचों बीच एक हम लंब डाल दें, ठीक है, या फिर अगर आप एक्सपेरिमेंट करिएगा तो यहाँ पर कोई एकदम से 90 डिग्री पर कोई आप लकड़ी खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कहता है कि उसी माध्यम में कह रहा है ना कि उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसका मतलब होता है कि ये वाला जो प्रकाश आ रहा था तो यहाँ पर जितना डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक है, जब ये प्रकाश जा रहा है टकरा करके, जब ये जा रहा है तो भी यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर बनेगा, ठीक है। तो वही चीज़ कहा जाता है कि प्रकाश जिस माध्यम से आता है और किसी चिकने तल पर टकराता है तो फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मतलब कि जितना कोण इधर बन रहा था उतना ही कोण बनाते हुए ये वाला प्रकाश इधर लौट जाता है, बस इतना ही बात है, ठीक है। अब इसमें ये जो 90 डिग्री का खींचा गया इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। ये आपका है। अब आने वाला कोण, ये वाला जो आने वाली किरण है आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। टकरा करके जाने वाले किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये बीच में आपका अभिलंब हो गया। उसके बाद से ये वाला, ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब है, ये किस पर है तो इसी शीशे पर है, ठीक है। शीशे पर आकर के ये परावर्तित हो जा रहा है, ठीक है। तो शीशे को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं परावर्तक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं परावर्तक। ये चीज हो गया। अब इसमें हमें दो चीज मिलता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है कि इसमें ये वाला जो कोण है, ठीक है, इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। और ये वाला जो इस प्रकाश के आने से ये वाला कोण बन रहा है ना, तो आने को हमने क्या बोला है कि आपतित किरण हमने इसको बताया है, तो ये वाला कोण को हम कहेंगे आपतन कोण, ठीक है। और ये वाला जाने वाले रेखा से ये वाला कोण बना है तो इसको कहेंगे परावर्तन कोण, ठीक। ये चीज है। अब इसको आने वाले जो कोण है इसको हम आई से दर्शाते हैं, ठीक है। और जाने वाले से जो कोण बना है इसको हम आर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें दो नियम होता है। पहला नियम क्या कहता है कि इसका जो कोण है ये वाला जिसको हम आई से दर्शाते हैं, आई ये बराबर होता है कोण जाने वाला जो किरण से कोण बन रहा है इसको आर के, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये जो आपतित किरण है, ये वाला किरण, ठीक है, जो टॉर्च से निकल करके ये किरण आ रही है, ठीक है, ये भी इस परावर्तक तल पर मिल रहा है, अभिलंब भी परावर्तक तल पर मिल रहा है, और ये वाला परावर्तित किरण भी ये भी आपका यहीं से निकल रहा है, ठीक है। तो तीनों एक ही तल में है, ठीक है। तो वही लिख देंगे कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है, बस, ठीक है।